जन सुराज की सदस्यता कल हम लोगों ने लिया है और हम लोग सौभाग्यशाली है कि आज जिले के कार्यालय में हम पहली बार आए, जहां माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी आज यहाँ चंपारण के दौरा पे हैं। जिले के अध्यक्ष रामशरण जी, डॉक्टर मंजर नसीम साहब, पाठक जी के नेतृत्व में दौरा चल रही है। मेरे तरफ से जो आपकी सवाल है, आप सब जानते हैं कि चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति के हम अध्यक्ष हैं। मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हम जुड़े हुए रहे और सदस्यता लेने का मूल कारण है ब्रिटिश काल में चंपारण के किसानों को वित्तीय राज से करीब 1 लाख एकड़ जमीन पट्टे के आधार पर, बंदोबस्ती के आधार पर कायम हुई, जिसकी जमाबंदी पूर्ववर्ती सरकार अंग्रेजों ने कर दिया था। आजाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बुझारत कानून बना। करेक्शन खतियान के हिसाब से 56 में रजिस्टर्ड 2 में दर्ज करके शांतिपूर्वक दखल कब्जा में किसान करते आए। अचानक बिहार सरकार ने पिछले साल के नवंबर के सत्र में ये कानून ला करके पारित कर दिया, जिससे चंपारण के 30 से 35 लाख किसान अपने जमाबंदी से वंचित हो गए, जिसका संघर्ष हम लोग चंपारण के सभी प्रखंडों में दौड़ा करके कर रहे थे। इस बीच में इस समस्या को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां से हम लोगों ने संपर्क किया, कोई हमारी बातों को नहीं सुना। इस बीच में जन सुराज के संस्थापक माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने हमारी बातों को नोटिस लिया। डॉक्टर मंजर नसीम साहब की इसमें अहम भूमिका रही और हम लोगों को मिलाने में आपको नंद किशोर कुशवाहा जी सहित जब हम लोगों ने मिला और बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुने और 1 सप्ताह उन्होंने कहा कि आप समय दीजिए। फिर 1 सप्ताह के बाद जब वो बुलाए तो हम लोग अपनी बातों को फिर कहा। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, आश्वासन ही नहीं पूर्ण रूप से कहा गया कि आप लोग हमारे साथ आइए, जन सुराज चंपारण के किसानों की लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि हमने गांधी की धरती चंपारण से ही पदयात्रा शुरू किया था, तभी यह समस्या हम जान गए थे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि इसकी मूल कारण बिहार की सरकार है। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन ही नहीं दिया, कल उन्होंने पटना में स्पष्ट रूप से कहा कि यह जन सुराज की लड़ाई होगी, जो 1 आध सप्ताह के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में पटना में बहुत जल्द बैठक होने वाली है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आप सबको नई चीज मिलेगी। आगामी 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में नीलहो कोठी और वित्तीय राज से जो जमीन किसानों को मिला था, वह जनसुराज के संस्थापक नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया है कि हम यह लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे और चंपारण के किसानों के हाथ से हम जमीन नहीं जाने देंगे। उसको लेकर के हम लोगों ने पूरे अपने संगठन के साथ हम लोगों ने जन सुराज की सदस्यता लिया था। इस बात की सूचना आपको हम आपके माध्यम से चंपारण के सभी आम आवाम किसान मजदूर भाइयों को हम देने के लिए हमने कष्ट दिया है और आगे जन सुराज के साथ हम लोग रहेंगे और जो पार्टी की नीति और सिद्धांत होगी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और 10 मार्च को निश्चित रूप से होगी और उस कार्यक्रम में जन सुराज किस रूप में रहेगी, हमने कहा कि 10 दिनों के अंदर आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी।